आज की कड़ी में जहां एक और दो आत्माएं एक होकर अंधकार का सामना करने को तैयार है, वहीं दूसरी ओर बुरी शक्तियां फिर से सिर उठाने लगी है। क्या वियान और दवांश का मिलन इस तूफान को रोक पाएगा? क्या गौरी की उम्मीदें टूटेंगी या फिर कोई चमत्कार होगा? चलिए देखते हैं जादू तेरी नजर। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। केसर गुस्से में तमतमाते हुए विहान पर आरोप लगाती है कि वो स्वार्थी है और धमकी देती है कि अगर दवांश उसके सामने नहीं आया तो वो उसे मार डालेगी। गौरी हाथ जोड़कर उससे विहान की जान बख्शने की गुहार लगाती है और दवांश को खोजने निकल जाती है। उधर बैटी मोहना से अपनी नाकामी की माफी मांगती है, लेकिन मोहना गुस्से में कहती है कि अब उसे केसर के पक्षी का इस्तेमाल कर फिर से नियंत्रण पाना होगा। गौरी दवांश से कहती है कि उसे उसके साथ चलना होगा, वरना केसर उसे मार डालेगी। दवांश रश्मि को आश्वस्त करता है कि केसर अपना आपा खो चुकी है, लेकिन जैसे ही उसकी शक्तियां लौटेंगी वह फिर से सामान्य हो जाएगी। गौरी जोर देकर कहती है कि खुद को बचाने का एकमात्र रास्ता है विहान से एक हो जाना। रास्ते में सिया और हर्ष को बैटी रोक लेती है और मोहना के आदेश अनुसार केसर का पक्षी मांगती है। हर्ष मना कर देता है, जिससे बैटी सिया को लड़ाई की चुनौती देती है। गौरी डर के साथ कहती है कि अगर दवांश और विहान एक हो गए तो क्या विहान अब भी पहले जैसा रहेगा? शारदा उसे दिलासा देती है कि उनका विहान लौट आएगा। जब दवांश और विहान मिलन के लिए खड़े होते हैं, गौरी और केसर दोनों ये देख रही होती है। तभी केसर को सच्चाई का एहसास होता है और वह गुस्से में दवांश को कुएं में धक्का दे देती है। विहान उसे बचाने के लिए कुएं में कूद जाता है और गौरी टूटकर रो पड़ती है। कुछ देर बाद एक हाथ कुएं से बाहर आता है। विहान बाहर आता है, लेकिन अब वह दवांश के साथ एक हो चुका है। परिवार खुश हो जाता है और विहान भले ही पूरी तरह सामान्य नहीं, धीरे धीरे सामान्य होने लगता है। अर्जुन सबको अपने भाई की वापसी की खबर देता है। केसर गौरी से कहती है कि वह भोलेनाथ की शुक्रगुजार है, जिन्होंने उसे अपने पति का खून करने के पाप से बचा लिया। जैसे ही केसर दूर जाती है, उसका पक्षी अचानक आग की लपटों में घिर जाता है। हर्ष उसे उड़ते हुए देख लेता है और उसका पीछा करने की ठान लेता है। वह एक राहगीर से मदद मांगता है, लेकिन वह मना कर देता है। बैटी उसे मनाने की कोशिश करती है और नाकाम रहने पर चमगादड़ बनकर उसे डरा देती है। आखिरकार वे कार लेकर निकल पड़ते हैं और सिया वही रह जाती है। विहान और गौरी एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी काले बादल गरजने लगते हैं। अचानक सभीड़ वहां प्रकट हो जाती है और मोहना आगे बढ़ती है। उसकी पूंछ आसमान में लहराती है।